कहाँ तक हुआ पिछले क्लास में? एवरेज के एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन कराते हैं। आगे क्वेश्चन करो। An object travel half of total distance, half of total distance with speed, half of total distance with speed, half of total distance with speed 20 meter per second, and another half with speed 30 meter per second. Another half 30 meter per second. Find average speed एवरेज स्पीड एक्चुअली तो इससे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन होता था, उसमें हम लोग एवरेज स्पीड निकाले थे। स्टेप का बताया था 9 में कर लिए होते। इस टाइप का कुछ लोग हो सकता किए हो, लेकिन जनरली नहीं करते 9 में। इसमें 2 पार्ट या 3 पार्ट में हो, ये 2 पार्ट में है मोशन। अब उसके बाद एवरेज स्पीड पूरे जर्नी का निकालना है। यहाँ पे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, 2 पार्ट में जो है उनका डिस्कशन देखना पड़ेगा। तो बोला आधा जो डिस्टेंस है कितने से ट्रेवल किया गया है, 20 से, और जो आधा अगला नेक्स्ट हाफ है वो 30 मीटर पर सेकंड से। एवरेज क्या हो गया? क्या एवरेज 20 + 30/2 हो जाएगा क्या? आधा आधा ट्रेवल किया है तो ऐसे मे भी लग रहा होगा कि आधा आधा ट्रेवल किया है तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं क्योंकि बराबर है। तो ऐसा नहीं होगा, देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो बेसिक से कैलकुलेट करते हैं। टोटल दूरी में मान रहा हूं x है, a से b, b से c, ये दूरी हो गई x/2, ये भी दूरी हो गया कितना, x/2। ये x मान सकते हैं, इक्वल दूरी है तो टोटल दूरी 2x हो जाएगा। x मानिए x/2। ये कितने स्पीड से ट्रेवल हुआ, ये वाला दूरी, ये दूरी कितने स्पीड से ट्रेवल हुआ, 30 मीटर। दोनों में सब टाइम सेम लगेगा क्या? दूरी सेम है, टाइम सेम लगेगा क्या? क्या अलग अलग लगेगा? अलग स्पीड डिफरेंट हो गया ना। यहाँ का टाइम मान लेते हैं t1, यहाँ टाइम t2 है। तो एवरेज स्पीड अगर पूरे जर्नी का निकालना होगा तो क्या होगा? तो टोटल दूरी अपॉन टोटल टाइम, तो दूरी x हो गया, टाइम t1 t2 हो जाएगा, ये ना होगा। दैट मींस t1 t2 निकालना है। अगर t1 t2 निकल गया तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा x कैंसिल आउट हो सकता है। t1 t2 कैसे निकलेगा? ab का अलग से सोल्व कर लो, bc का अलग से सोल्व कर लो, ये ना करना है। वही जो एक पार्ट में होता था या 2 पार्ट में या 3 पार्ट या 4 पार्ट हो सकता है, अब उनको सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें। 4 पार्ट में होगा तो 4 बार सोल्व करना होगा, वैल्यू पुट करना होगा, काम यही करना है। a to b सोल्व करते हैं। a to b कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग? a = bt। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? कांस्टेंट वाला चाहिए, नहीं कुछ मेंशन है तो कांस्टेंट ये रहता तो मेंशन करता। बोला 20 से जा रहा है तो 20 कांस्टेंट रहा होगा, और उधर 30 से जा रहा है तो 30 कांस्टेंट रहा होगा। a = bt। क्या ये x/2
इक्वल टू V20 हो गया टाइम T1। T1 कितना आ जाएगा, क्या x/40 आ जाएगा क्या, क्योंकि हमें एक्चुअल में टाइम ही निकालना है। x/40 आएगा कि नहीं, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो नीचे नहीं दिख रहा है। चलो तो इधर में कर दे रहे, यहाँ तक तो दिख ही रहा है। B2C के लिए क्या होगा, x/2 इक्वल टू 30 इंटू T2, T2 हो जाएगा x/60, x/60 हो गया। दोनों वैल्यू निकल गया, उसको पुट करके सोल्व करेंगे, नोट डाउन करो, सोल्व कर सकते हो। x/T1 + T2 होगा, T1 T2 को पुट करो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट किया कितना, आ रहा है क्या, 24 ही आएगा। शुरू कर दे रहा हूँ उत्तर में। एवरेज एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस x है, टोटल टाइम T1 + T2 है। T1 कितना है, x/40, T2 कितना है, x/60। देखो x कैंसिल आउट हो जाता है। जो भी इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा, 2 पार्ट या 3 पार्ट या 4 पार्ट, जितने भी पार्ट में हो, सब में कंसेप्ट यही रहेगा। x हट गया, 1/40 + 1/60 एलसीएम ले लो, 4 और 6 12 होता है, 120 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 120/5 मीटर पर सेकेंड हो गया, 24 मीटर पर सेकेंड। अरे इसको अगर वैल्यू में पूरा सोल्व करते हैं, एक्चुअल में ये इस पैटर्न पे आता है, उसको एज ए फार्मूला बना के याद भी करने वाला है। अगर इसको वैल्यू में सोल्व करते हैं तो v एवरेज क्या वैल्यू आता है, जैसे x है, इधर क्या होता है x/v1, अच्छा 2v1 होता है, v1 20 है ना, इधर होता है x/2 v2 होता है कि नहीं। देखो 20 का 40 है, 30 का 60 हुआ है, यही ना है वैल्यू। तो x/2 v1 x/2 v2 ये वैल्यू होता है, तो कितना आ जाता है 1/, इधर एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम कितना लोगे 2v1 v2, एलसीएम लोगे कि नहीं इनका, x हट गया तो यहाँ v2 आ जाएगा, यहाँ v1 आ जाएगा। तो देखो फार्मूला क्या होगा एवरेज का, 2v1 v2 बाय v1 + v2, ये फार्मूला होगा, v1 + v2/2 नहीं, तो इसका ये फार्मूला याद रखोगे।
लेकिन कब के लिए, जब दोनों दूरी बराबर हो, आधा आधा हो। अगर आधा आधा नहीं है तब ये फार्मूला लगने वाला नहीं है, तब फिर बेसिक से करेंगे, क्योंकि हर एक का फार्मूला नहीं बना सकते हैं। बोलेगा 1/3 2/3 है, 1/5 2/5 है, कुछ भी दे सकता है, तो हर एक का फार्मूला तो नहीं ना बना सकते। इसका एक बना के याद रख लेंगे, आधा आधा तो लगा देंगे। ये तब के लिए है इफ बोथ डिस्टेंस, दो डिस्टेंस है उसमें दोनों इक्वल हो, एक v1 एक v2 का, दोनों अगर इक्वल है तब ये फार्मूला लग जाएगा, अदरवाइज ये फार्मूला लगने वाला नहीं। ठीक है, नोट डाउन करो, क्वेश्चन करते हैं आगे। ऊपर हटा रहा हूं, ऊपर हो गया ना। y x टाइम 20 minutes to go from home is home to market and 40 minutes to go from market to and एवरेज। घर से मार्केट जाने में 20 मिनट लिया, मार्केट से घर जाने में 40 मिनट। अब मार्केट वाले कुछ नहीं मेंशन है तो मान लेना मार्केट में बहुत कम समय लिया, गया 4-10 सेकंड में कोई सामान खरीदा होगा या बहुत कम समय में वहाँ या रखा हुआ होगा, लेके आ गया, मार्केट से बस सामान आना था। अब नहीं मेंशन है, नहीं ना मान के चलोगे। अब जाने में 20 मिनट लगा, आने में 40 मिनट लगा, हो सकता है ट्रैफिक होगा। जो क्वेश्चन दे दिया मान लेना, उसके लिए तो रीजन बहुत सारे डाला जा सकता है, तो उतना रीजन सोचना ही नहीं है, तो बस ऐसी में बात कर ले रहा हूँ, तो सब रीजन सोचना ही नहीं, जो क्वेश्चन बोला मान लेना है कि 20 मिनट जाने में लगा है, 40 मिनट आने में लगा, वहाँ कोई समय स्पेंड नहीं किया है, एवरेज स्पीड बताना क्या होगा। क्या ये वाला फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा? या तो बेसिक से करोगे, नहीं फॉर्मूला लग गया तो ठीक है। जाने और आने का दूरी सेम होगा कि अलग होगा? सेम ही होगा ना, जितना दूर गया होगा मुझे मान के चलना वही रास्ता से गया उसी रास्ता से आया है, तो मानना ही पड़ेगा। ये कुछ नहीं मेंशन है, कर सकते हो चीज अंडरस्टूड लेके चलना पड़ेगा। क्या दोनों दूरी बराबर है तो क्या फार्मूला लग जाएगा कि नहीं लगेगा? एकदम लगेगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन इसमें जो रास्ता से गया फिर उसी से लौट गया वहीं पे, ये फार्मूला लगा देना है, एवरेज कहीं लगेगा 2v1 v2 प्लस है v2, ये ना होगा बेसिक से करोगे तो ही हो जाएगा। x जाने का और x भी आने का ही है, दोनों दूरी बराबर है, तो सीधे फार्मूला लगा लेते हैं। डायग्राम नोट कर लेते हैं। जनरली हम लोग ड्राइंग में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं पास, तो कोई गारंटी नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं होगा क्योंकि स्पीड पे चल रहा है। ये होम है, ये मार्केट है, तो अगर x दूरी है, x जाने का लगा होगा, x आने का, जाने का स्पीड है, अच्छा टाइम दिया हुआ है ना, वो स्पीड नहीं है, टाइम है 1 मिनट, टाइम है तो यहाँ पे एवरेज स्पीड नहीं निकल पाएगा क्योंकि 20 ये मिनट और y एक टाइम नहीं देना था, गड़बड़ हो गया, तो थोड़ा चेंज करते हैं। इसको एक काम करो, y move with speed
20 भी ले सकते हो, 20 किलोमीटर पर आवर टू गो फ्रॉम हिज होम टू मार्केट एंड 40 किलोमीटर पर आवर टू गो फ्रॉम मार्केट टू हिज होम। टाइम भी नहीं देना था, एक्चुअली में स्पीड देना था, तो ये भी आप 20 किलोमीटर पर आवर से दिया, आया कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों जाने आने का दूरी सेम है, एवरेज का फॉर्मूला लगा देंगे 2 v1 v2 बाई v1 प्लस v1 हो गया 20, v2 हो गया 40 और 20 प्लस 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा यूनिट। तो दोनों सेमी यूनिट रहना चाहिए। मान लो अगर किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड है तो दोनों के एक बना दोगे, या तो दोनों को किलोमीटर पर आवर बना दो या दोनों को मीटर पर सेकंड बना लो, दोनों के सेम यूनिट में। कैलकुलेटर में देखो कितना आएगा, 20 हटा दो, ऊपर में 2 × 40 बचा, नीचे में 1 + 2 बच जाएगा, तो 20 हटा दो, यहाँ से थोड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 20 हट गया। किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को ऐसे भी लिख दो kmph, कहीं भी kmph लिखा हुआ हो मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर kmph। 20 कैंसिल आउट हो गया ना इससे, 1 यहाँ 3 कर 2 कर दिया, नहीं तो फिर जोड़ दो 60 कर दो, ऊपर में 80 × 20 करोगे तो 20 के 60 हो जाएगा। तो ये 80/3 kmph, ये आंसर 80/3 kmph। नहीं कैंसिल आउट करोगे नीचे जोड़ दो ना, 20 40 से 20 60 हो जाएगा, तो 20 के 60 हट ही जाएगा ना, 80/3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object travel 1/3 of total distance with speed 10 meter per second and the rest distance with speed 20 meter per second. Find its average speed. एवरेज स्पीड। अब यहाँ अभी वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या? नहीं लगने वाला, 1/3 है तो बचा हुआ क्या होगा? 2/3 होगा क्या बचा हुआ? x/3 है, बच जाएगा 2x/3, टोटल दूरी x है। दूसरी तरह से बेसिक से करना है, ये तय किया गया 10 मीटर पर सेकंड से, ये तय हुआ 20 मीटर पर सेकंड। टाइम टेकन t1, टाइम टेकन t2, 10 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया है, उधर कितने से ट्रेवल किया है? 20 मीटर पर सेकंड से। फिर वही चीज t1 t2 निकालने के लिए AB का डिस्कशन करोगे, S = dt 10 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम t1। t1 क्या x/30 होगा कि नहीं?
T2 क्या होगा 2x/3 इक्वल टू 20 इंटू T2। फॉर्मूला वही लगाया गया s इक्वल टू 50। फॉर्मूला सब में लग रहा है s इक्वल टू 50, उसी फॉर्मूला पर सारा डिस्कशन है। तो यहाँ जो T2 आ जाएगा 2x/60 आ जाएगा, क्योंकि फर्दर x/30 है। फर्दर कितना है x/30। अब जब एवरेज भी एवरेज कर लो ना सीधे, भी एवरेज डिस्टेंस बाय टाइम सेकंड, टोटल डिस्टेंस x है, टाइम टेकन t1 प्लस t2, x t1 भी x/30, t2 भी x/30। यहाँ तो और आसान है, 1/30 और 1/30, 2/30 x में लिए भी कर सकते हो, 2x/30 ये हो जाएगा 1/15, 15 ऊपर चला जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली एवरेज है, 10-20 का आधा एवरेज 15 होता है, तो 1/3 2/3 पे देखो बराबर है, एवरेज ऐसा होता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन पार्ट में यहाँ 1/3 दूरी जो है वो ट्रेवल किया है 15 मीटर पर सेकंड से, 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल का 2/5 जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से, और रिमेनिंग जो भी बच रहा होगा लास्ट में वो कितने से 35 मीटर पर सेकंड से। तो सबसे पहले तो रिमेनिंग निकालो, x के टर्म में कितना बचेगा, ये तो x है, x/3 और 2x/5 हो जाएगा। तीसरा वाला दूरी क्या होगा, चार पार्ट में होना है, x/3, 2x/5, x1, टोटल दूरी x1 ये ट्रेवल हो रहा है कितना 15 मीटर पर सेकंड से,
ये ट्रेवल हुआ 10 मिनट ये ट्रेवल हुआ है टाइम वही t1 t2 t1 t2 के 3x के टर्म में होगा तो सबसे पहले इसको निकालो ना x के टर्म में x1 तो क्या करना होगा वैल्यू तो निकालना होगा ना कितना पार्ट बचा x1 क्या होगा x माइनस x by 3 माइनस 2x by 5 होगा क्या एलसीएम लो देखो कितना बचा है 15 नीचे हो गया 15x माइनस 5x माइनस 6x होगा क्या 6 बचेगा क्या ये सर को थोड़ा सा सही करेंगे ये कैलकुलेशन नंबर चलेगा 6 5 11 4 बचेगा ना 4x by 15 तो काम करो 20 करो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुझे कैंसिल होगा अगर 35 से 4 कैंसिल आउट होगा कैलकुलेशन बहुत लंबा चला जाएगा सोल्व करने के तो कर ही सकते हैं कैलकुलेशन लंबा जाएगा तो 35 को 20 कर लेना कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेना 35 को कितना लिख लेना है 20 ये x1 निकाल लिया 4x by 15 ठीक है ना अब तीनों का अलग अलग देखो वैल्यू निकालो ab के लिए क्या होगा फार्मूला s dt लग रहा है x by 3 equal to 15 into t1 तो t1 कितना होगा x by 45 t1 x by 45 आ रहा है उसी तरह से bc के लिए 2x by 5 equal to 10 into t2 t2 कितना होगा x by 25 होगा 5 से हट जाएगा 5 into 5 25 हो जाएगा तीसरी निकालो कितना है तीसरी निकालो कैलकुलेट करो तो आगे कैलकुलेट करो कितना आएगा एलसीएम भी सही से लेना होगा 25 45 और 60 तीन का एलसीएम बनेगा 25 45 और 60 का एलसीएम का क्या बनेगा ऊपर वाला हटा दो सीबी के लिए हो जाएगा x जो है 4x by 50 नहीं है x1 लिखोगे तो ये 20 है ना यहाँ पे 20 कर दिया ना 20 कर ली 20 into t3 x हो गया 4x by 15 20 into t3 75 होगा ना t3 होगा x divided by 75
75, 25 और 45 इन तीनों का एलसीएम लेना है। 75, 25 बोल रहा था तब तो 150 हो जाता, लेकिन 45 भी है साथ में। x by 45, x by 25, x by 75, 45 plus 25 plus 1 by 75। इतना का एलसीएम अगर डायरेक्ट ले पाए तो ठीक है, तो 5 कॉमन ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ 225, या तो अगर 225 तुम दी गया ठीक है, तो 5 कॉमन ले लो तो थोड़ा आसान। तो मान ले डायरेक्ट तुम नहीं अगर ले पाए तो कॉमन ले लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 by 9, 1 by 5, 75। अब इसका लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 5 और 15 का 15 हुआ, तो 15 × 9, 15 × 9 होगा ना। 5 और 15 का 15 हुआ, 9 तो किसी का फैक्टर नहीं है, तो 15 × 9 होना चाहिए। ये ना एलसीएम निकालने का तरीका होता है। तो अगर पूरे का तुम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो जो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर उसको हटा दो, फिर एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। 5 को तो ऊपर कर लो और नीचे में देखो इनका एलसीएम होगा 225। 15 × 9, क्योंकि इन दोनों का 15 है तो हाईएस्ट फैक्टर 15 हो गया। 15 × 9 कोई कॉमन तो है, इवन हाँ, और छोटा तो होगा नहीं क्योंकि 5 भी तो है ना, छोटा नहीं होने देगा। ये कितना होगा 15 का, इधर क्या होगा 5 देना 25 होगा ना, इधर क्या होगा 45, क्योंकि इन्हीं तीनों का तो मल्टीपल है ना, या कम होगा, तो कम होगा 75 नहीं होगा, 75 नहीं होगा। ये हमारा 27 होगा ना, 15 × 9 है तो 5 हट गया तो 3 9 के 27 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। देख लो 225 को डिवाइड कर लो, या तो 9 से डिवाइड करोगे तो 15 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे 27 बचेगा, 5 से डिवाइड करके देख लो 225 को होगा 20, ये 27 होगा कम होगा, ज्यादा गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है सर, गड़बड़ हो रहा है जी जी। अब 15 × 9 225 थोड़े होगा, ये भी तो गड़बड़ है। 15 × 9 कितना बनेगा, 15 135 ना होगा, ये गड़बड़ हो रहा है। 15 × 9 135 ना होता है, इसका एलसीएम कितना बनेगा 135, कितने का 135 बनेगा, ये हो गया 15, 5 कॉमन लेके कर रहा हूँ, 5 कॉमन लेके कर रहा हूँ, तो 5 कॉमन लिया तो 45 9 बन गया, 25 5 बन गया और 75 15 बन गया। अब इसका मैं सोल्व कर रहा हूँ, तुम इतना का कर सकते हो, और तुम्हें फैक्टर बन इतना में करना आसान हो गया एक्चुअली। इसमें फैक्टर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसमें फैक्टर ढूंढना थोड़ा आसान है कि 5 और 15 का 15 ही है, और 15 × 9 135 होता है, वो गलती से 225 लिखा गया, 15 × 15 होता है ना, तो 135 इस 5 को ऊपर पहुंचा दिया, 15 हो गया। हाँ हाँ इन दोनों का वो भी, इन दोनों का फैक्टर क्या बनेगा 135 से नहीं होगा क्या, पूरा का होगा क्या, इसका 135 नहीं होगा, फैक्टर देख लो, ये 15 के मल्टीपल है, ये भी कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा ही, 5 का ये भी मल्टीपल 9 का है। एलसीएम क्या है, सबका मल्टीपल मिल जाना चाहिए, और कभी भी कोई फिक्स एलसीएम ऐसे रहना चाहिए, लेकिन नहीं भी रहता है, तुम हायर फैक्टर भी ले लोगे तो आंसर गलत नहीं आता है। कितना, वही तो ना, हायर फैक्टर भी ले लोगे तो गलती नहीं होगा, हायर फैक्टर भी अगर ले लिए एलसीएम में तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत हो जाता है, बस ये है कि इन सब का ये मल्टीपल आना चाहिए, इतना ही होता है। अगर तुम हायर फैक्टर गलती से ले भी लिए तुम्हारा आंसर गलत आने वाला
नहीं है, बस क्या है कि इन तीनों का ये मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, इतना ही है। अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज एलसीएम आए फर्क नहीं पड़ेगा। कि 9 का भी मल्टीपल है, 9 × 15 135, 5 का कितना मल्टीपल होगा 27 से होगा ना, 27 × 5 और 15 में कितना 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलसीएम कुछ भी आ रहा हो, क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो तुम्हें फैक्टर दी क्या वो लिख लो, बस यहाँ इंटीजर बन जाना चाहिए। और अगर भाई तो इंटीजर नहीं भी बने तो डेसिमल बन रहा तो भी लिख लो, तब भी हो जाएगा। लेकिन डेसिमल में लिखोगे तो एग्जैक्ट पॉइंट लिखना होता है, और एग्जैक्ट पॉइंट लिखोगे नहीं, तुम 2 डिजिट बाद छोड़ दोगे तो गड़बड़ होगा। तो देखना ही होता है कि यहाँ इंटीजर मिल जाना चाहिए सबका बस। अगर एलसीएम तुम सही से कभी नहीं कर पा रहे हो या ऐसे तुमको दिख जा रहा है तो क्यों एलसीएम पे निकालने जा फालतू का, ऐसे मुझे दिख रहा है तो 5 × 135 नीचे भी कितना होगा, तुम लोग जैसे कियो मैं ये कर रहा हूँ, दोनों से सेम आंसर आएगा, देखो आंसर में चेंजिंग नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि एलसीएम का ये रहता है कि एग्जैक्ट एलसीएम पूछे तो ही बताना होगा जो है, लेकिन ये कैलकुलेशन में तुम इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है, बस मैटर इतना ही है कि यहाँ सब इंटीजर बन जाना चाहिए, इसका फैक्ट, इसका मल्टीपल, इससे डिवाइड करो इंटीजर आ जाना चाहिए, डिवाइड करो इंटीजर आ जाना चाहिए, डिवाइड करो इंटीजर आ जाना चाहिए, बस। अगर ये आ रहा है मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ दो 27 और 9 36 और 15 6 5 11 2 1 3 4 41, कैंसिल आउट तो होना नहीं है, 2 1 कहाँ पे, अच्छा 51 हो गया, एक और बढ़ जाएगा ना 675/51 मीटर पर। देख लो अगर कैंसिल आउट होगा तो 3 से होगा, तो 3 से होगा, नहीं ऐसे तो नहीं होने वाला। 7 5 12 6 3 से होगा, हो जाएगा, 3 से होगा कितना आएगा 2 2 7 227 3 21, यही ना होगा, नहीं नहीं कहीं आंसर होगा 3 कम 17 एक है ना 17, अब तो नहीं होगा, नियम नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे भी कैलकुलेट किए होगे फाइनली आंसर यही आने वाला है, बस सही 227 सेंटीमीटर पर कहाँ पे, यहाँ भी गड़बड़ हो रहा है क्या, 225 815 हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आना ही है, जो भी फैक्टर लो तुम, इससे बड़ा भी फैक्टर मान लो यहाँ कोई 270, इसका हाइट फैक्टर 270 है, 270 लेके भी सोल्व कर लोगे तभी आंसर आएगा, और जो एलसीएम नहीं है ये 270 लेके भी सोल्व कर दोगे तभी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये 15 की जगह 30 हो जाएगा, 27 की जगह 54 हो जाएगा, 9 की जगह 18 हो जाएगा, ये भी डबल हो गया, फिर भी आंसर नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बस एलसीएम लेते समय बस ये ध्यान रखना क्या इंटीजर रहना चाहिए, कि इन सब से इसको डिवाइड करो तो इंटीजर बन जाना चाहिए, बस यही। चलो और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सोल्व करके बताओ। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, तीन पे थोड़ा छोटा कैलकुलेशन वगैरह सब कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेवल हाफ ऑफ, हाफ लेंथ, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस
with a speed 20 meter per second, comma 1/3 of total distance with a speed 1/3 of total distance with a speed 50 meter per second, and the remaining distance with a speed 10 meter per second. Find average distance. तो ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, सेम पैटर्न पे कैलकुलेशन आसान बनेगा। वैल्यू ऐसा दिया गया, ये आसान कैलकुलेशन रहेगा। सो इधर बताओ कितना है। सो करो ना। मिट्टी आ रहा क्या? हाँ शायद आएगा, जो अभी आ रहा था मैक्सिमम चांस। चलो देख लो, जो लोग कर लिए अच्छी बात है।
सेम पैटर्न में चलना है। तीन पार्ट में डिस्कशन है, A to B, B to C, C to D। ये तीन पार्ट में हाफ दूरी तय किया 20 मीटर पर सेकंड से, टोटल का 1/3 दूरी किया 40 से, और रिमेनिंग दूरी अभी निकालेंगे कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड से। ये डिस्कशन है। पूरा का एवरेज हमको पता करना है कि एवरेज कितने के बराबर होगा। 20 आ रहा है। x1 क्या होगा, x माइनस x/2 माइनस x/3। एलसीएम लोगे 6 आएगा, 6x माइनस 3x माइनस 2x। क्या ये x/6 आएगा, तो 1/6 दूरी 1/6 1/6 डिस्टेंस लास्ट में बचा होगा। अब A to B की बात कर लो या AB की बात कर लो, A = VT लगाना है, x/2 = 20 × T1। T1 का वैल्यू क्या x/40 होगा। उसी तरह से BC की बात कर लो, x/3 = 14 × T2। T2 हो जाएगा x/120 हो जाएगा। उसी तरह से CD की बात कर लो, x/6 = 10 × T3। T3 जो हो जाएगा x/60 आ जाएगा। अब इन्हीं का वैल्यू पुट कर देना नीचे में x अपॉन में, वहां से आंसर आ जाएगा। Since V average x by total time, x by total time निकालोगे तो क्या बनेगा, x/40, x/120, x/60।